इस वीडियो में हम टीचिंग ऑफ गुरु नानक देखेंगे, जो कि आपका चैप्टर 6 है, क्लास 12th चैप्टर 6, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। तो बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड नानकाना साहिब, जो आज अभी पाकिस्तान में चला गया है। ही एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति। हमने चैप्टर में एक पढ़ा था कि भक्ति दो तरीके से कर सकते हैं, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण में हम मतलब भगवान का कोई रूप नहीं होता, ऐसा हम लोग जो है मानते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है। तो उनकी पूजा की जाती है, उस भगवान के उस फॉर्म की पूजा की जाती है जिसमें भगवान को, ईश्वर को निराकार माना जाता है। तो ही एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति। ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, जैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया कि भक्ति करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत नहीं है? तो हमें बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत नहीं है। रिचुअल बाथ्स, स्नान और मूर्तियों की पूजा। फिर है ऑस्ट्रेटियस करके शब्द है, जिसका मतलब होता है संयम या कठोरता, बहुत ज़्यादा तपस्या, कठोरता, संयम करना। इस चीज़ को भी उन्होंने बहुत इसको फोकस नहीं किया। एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स, धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने रिजेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू बाबा गुरु नानक, रब ईश्वर, रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। उनका कोई जो है जेंडर नहीं है और उनका कोई भी वो फॉर्म नहीं है, यानी कि भगवान या रब क्या है? फॉर्मलेस हैं। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सभी जगह हैं। और रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम पर फोकस किया। हमको भगवान को, ईश्वर को याद करना है और उनके नाम को बार बार रिपीट करना है। इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी आप अगर जाते हैं, सिख धर्म गुरुद्वारा जाते हैं, या जैसे मैं कभी गई हूँ किसी सिख दुकानदार के पास में, तो वहाँ वो लोग बराबर एक रिकॉर्डिंग बजाते रहते हैं, वाहिगुरु 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 ऐसे करके। तो नाम को क्या करते हैं? रिपीट करते रहते हैं और याद करते रहते हैं। ठीक है, तो ही फोकस्ड ऑन रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम। फिर नेक्स्ट है कि एक्सप्रेस हिज आइडिया थ्रू हाइम्स कॉल्ड शब्द। इन लोगों में शब्द बोला जाता है, जो ये लोग जो बोलते हैं ना भगवान के लिए, जो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया है, वो किसके माध्यम से? तो हाइम्स के माध्यम से, जिसको कि इन्होंने शब्द बोला। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी का बनाना, समुदाय का बनाना। तो ही ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी। ही सेट अप रूल फॉर संगत इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या वो एक नया धर्म स्टैब्लिश करना चाहते थे? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। ही डिड नॉट विश टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, बट आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिसेस। उन्होंने उनके मरने के बाद में उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने गुरु नानक जी के विचारों को लेके एक अपना जो है ना, अपना प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया। ओके, गुरु अर्जन जो है, जो कि 5वें गुरु थे, गुरु नानक के हाम्स को जो उन्होंने जो बोला, उनको अलॉन्ग विथ उनके पहले के जो 4 जो है ना सक्सेसर थे, उनको जो है उन्होंने, एंड अदर रिलीजियस पोएट लाइक बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इन सब के बारे में आदि ग्रंथ साहिब, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कि आदि ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए, कबीर जी हो गए, और गुरु नानक और उनके बाद के जो है 3 लोग, यानी कि गुरु जो अर्जन थे वो 5वें गुरु थे। तो 5 पहले के 4 गुरुओं के बारे का उनके बोले गए शब्द, बाबा फरीद के, रविदास के, कबीर के बातों को इन्होंने एक संकलित किया, किसमें? तो गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है। बाद में इन लेटर 17th सेंचुरी जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में ही हुआ है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की में बाकी जो है ना और कई बातों को उन्होंने शामिल किया और लिखा। सिख धर्म 3 बातों पे बेटा जोर देता है। पहला कहता है प्रे, यानी कि नाम जपना, कृत करना यानी काम करना, कृत करना, सेवा करना, और तीसरा है गिव यानी कि वंद चखना कहते हैं, यानी कि दान करना। तो ये आपके हो गए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए टीचिंग ऑफ गुरु नानक्स और सिख धर्म के, मतलब मेन फोकस किया है गुरु नानक जी के बारे में।